हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम अपना मैथ का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने मैथ के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ये लेसन प्लान देखने के बाद आप वो सारे लेसन प्लान भी देख सकते हैं। वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उन सारे लेसन प्लान की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप चैनल के ऊपर जाकर भी वहाँ से हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे भी सारे देख सकते हैं। और किसी और टॉपिक के ऊपर या फिर किसी भी क्लास का आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अब ये डिस्कस करेंगे कि जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें कौन कौन सी चीज़ें या फिर कौन कौन से पॉइंट है वो लिखने होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। तो ये है हमारा लेसन प्लान नंबर। सेकंड, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखना होता है नेम ऑफ़ द टीचर ट्रेनी। नेम ऑफ़ द टीचर ट्रेनी मतलब आपको अपना खुद का नेम लिखना होता है। उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। आप जिस भी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट हैं, वहाँ पर आपको आपका क्या रोल नंबर है वो लिखना है। फिर आते हैं नेम ऑफ़ द स्कूल। यहाँ पर आप जिस भी स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है सब्जेक्ट। आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हम जो लेसन प्लान बना रहे हैं वो है हमारा मैथमेटिक्स का, तो हम मैथमेटिक्स लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमें डेट लिखनी होती है कि किस डेट को हमने स्टूडेंट को ये टॉपिक क्लास के अंदर करवाया था। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन, कि जो हमारा लेसन प्लान है वो कितने टाइम का है। तो हमारा जो एक लेक्चर होता है उस स्कूल के अंदर वो हमें लिखना था कि वो लेक्चर कितने टाइम पीरियड का था। तो उस स्कूल के अंदर जो हमारा लेक्चर है वो था 35 to 40 मिनट, तो हम 35 to 40 मिनट लिख देंगे। आपका जो लेक्चर जितने भी टाइम का था आपको वो लिखना है। अगर आपका लेक्चर 30 मिनट का था तो आप 30 मिनट लिखेंगे, और अगर 40 मिनट का था तो आप यहाँ पर 40 मिनट लिखेंगे। उसके बाद क्लास लिखनी है, आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये जो हम लेसन प्लान है वो 8 क्लास के लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर आप जैसे कि 6, 7, 8, 9 का भी लेसन प्लान बना रहे हैं तो भी आप ये टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर, ये हर एक क्लास के अंदर होता है। स्टूडेंट को आप रियल नंबर के बारे में बता सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास हो, अगर स्टूडेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक जो टीचर है वो जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को करवा रहा है, वो सब्जेक्ट करवाने का उसका एम क्या है, वो क्या चीज़ स्टूडेंट को सिखाना चाह रहा है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट को करवा रहे हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स करवाने का आपका क्या एम है, आप इस सब्जेक्ट से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअल, स्टूडेंट्स विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर। और सेकंड है परफॉर्मेंस, एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व द सम्स ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। आपका जो भी टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि ये टॉपिक करवाने का आपका क्या एम है, इस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। फिर आती है थर्ड पॉइंट जो होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। कोई भी टॉपिक करवाने से पहले हमें स्टूडेंट की यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होगी कि इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट पहले से कितना जानते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर अपने टीचिंग एड्स लिख देंगे। आप चाहे तो टीचिंग एड्स पहले लिख सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको फोर्थ स्टेप के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, इन सब का हम यूज़ करते हैं क्लास के अंदर, तो ये सब हमारे टीचिंग एड्स हो जाते हैं। आप इनको टीचिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं। फिर फिफ्थ कॉलम हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जो क्या हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड होगा टीचर्स क्वेश्चन, थर्ड होगा स्टूडेंट्स आंसर। यहाँ पर हम जो क्या है स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रैशनल नंबर, तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करते हैं, वो रैशनल नंबर के बारे में बताएंगे। फिर आता है टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है इन एवरी रैशनल नंबर एंड इंटीजर, तो स्टूडेंट आंसर करते हैं फॉल्स। फिर यहाँ पर टीचर थर्ड क्वेश्चन पूछता है इज ज़ीरो और रैशनल नंबर, और यहाँ पे उनको एक इक्वेशन यहाँ पे वो देता है, तो यहाँ पर जो क्या है स्टूडेंट उसको सॉल्व करके उसका आंसर करते हैं। फिर इसी तरह से आप अदर क्वेश्चन जो क्या स्टूडेंट से पूछेंगे, और यहाँ पर जो स्टूडेंट आंसर देंगे वो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
साथ में आप जो क्या है इस लेसन प्लान को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो क्या कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते जाएंगे, और स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। आप जैसे कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 to 6 क्वेश्चन उनकी प्रीवियस नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख देंगे, उतने ही काफ़ी होते हैं। तो ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 5 to 6 क्वेश्चन लिख दें। फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। ये क्या होता है कि अब हम जो हैं हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है 7th प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम होगा टीचर्स क्वेश्चन, थर्ड होगा स्टूडेंट आंसर। तो टीचर्स जो क्वेश्चन है वहाँ पर आप स्टूडेंट को जो भी अपना टॉपिक एक्सप्लेन करेंगी वो आपको लिखना है, जो भी एक टीचर की एक्टिविटी है क्लासरूम के अंदर। और स्टूडेंट आंसर के अंदर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखनी है। और आप चाहें तो यहाँ पे एक अदर कॉलम बना सकते हैं, फोर्थ कॉलम, जो होगा ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए। आप जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेन पॉइंट्स उनको करवा रहे हैं, या फिर आप उनको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो भी आप अपने ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर आता है, टीचर विल एक्सप्लेन स्टूडेंट्स हाउ टू ऐड रियल नंबर। अब जो कि आप स्टूडेंट को रियल्स नंबर को ऐड करना सिखाएंगे कि रियल नंबर को आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, टीचर विल एक्सप्लेन स्टूडेंट हाउ टू सब्ट्रैक्ट रियल नंबर। अब जो कि आप उनको रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे। और फिर थर्ड आता है, टीचर विल एक्सप्लेन स्टूडेंट्स हाउ टू मल्टीप्लाई रियल नंबर्स। फिर नेक्स्ट आता है, टीचर विल एक्सप्लेन स्टूडेंट हाउ टू डिवाइड रियल नंबर्स। तो आप ये सारी एक्टिविटी स्टूडेंट को करवाएंगे, और जो स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी क्लासरूम के अंदर वो आप स्टूडेंट आंसर वाले कॉलम के अंदर उसके सामने लिख देंगे। अब नेक्स्ट आता है, टीचर विल टेल दैट इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन। अब जो क्या टीचर उन्हें कुछ यहाँ पर इक्वेशंस देते हैं रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। फिर आते हैं सैम्पल प्रॉब्लम्स। अब आप उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करके सिखाएंगे कि किस तरह से आप जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, आप चाहें तो ये स्टूडेंट से भी सॉल्व करवा सकते हैं। फिर आते हैं ब्लैक बोर्ड सोल्यूशन। अब जो कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टूडेंट को करवाएंगे। फिर आते हैं रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर जो कि आप स्टूडेंट को आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे, ये जानने के लिए कि आपने जो स्टूडेंट को आज क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया है फिर नहीं आया है, वो किस हद तक उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है होमवर्क। अब जो कि हम स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी होमवर्क दे सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सामने बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट को होमवर्क दे दिया और हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है।